एक छोटा सा गांव था, नूराबाद, जो अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि अपने लोगों के बड़े दिलों के लिए जाना जाता था। यहाँ हर घर भले ही मिट्टी का बना था, पर उनमें रहने वाले लोगों के दिल सोने से भी ज्यादा कीमती थे। वे एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते और तीज त्योहार साथ मिलकर मनाते थे। इसी गांव में अहमद नाम का एक मेहनती किसान रहता था। वह खेतों में खूब पसीना बहाता और घर में प्यार की रोशनी बिखेरता। उसकी बीवी फातिमा सादगी की मिसाल थी और उनका बेटा अली तो जैसे उनके घर की रौनक ही था। ईद करीब थी और गांव की गलियों में चहल पहल लौट आई थी। हर तरफ बच्चों की हंसी गूंज रही थी, घरों की साफ सफाई चल रही थी और खेतों में हल्की हरियाली छाई थी। लेकिन अहमद के घर में एक अजीब सी खामोशी थी। शाम का वक्त था, जब अजान की आवाज गूंज रही थी। अहमद चुपचाप बैठा था, उसकी आंखें आसमान में गड़ी थीं। फातिमा, उसने धीमी आवाज में कहा, बकरा ईद बस आने वाली है और हमारे पास अभी तक कुर्बानी के लिए कुछ नहीं। फातिमा ने रोटी बेलते हुए धीमी आवाज में जवाब दिया, इस बार फसल ने साथ नहीं दिया, लेकिन अल्लाह जरूर देगा। पास ही खेलता हुआ अली मासूमियत से बोला, अब्बू, मुझे इस बार बड़े जानवर का गोश्त खाना है, जैसे पिछली ईद पर खाया था ना। फातिमा मुस्कुराई, मगर उसकी आंखें नम थीं। उसने बेटे के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, अल्लाह हर चीज का मालिक है, जो देगा वो सबसे बेहतर देगा। अहमद ने आसमान की तरफ देखा और अपने दिल की आवाज अल्लाह तक पहुंचा दी, या रब, तू ही जानता है दिल का हाल, तुझी पर भरोसा है। सुबह का उजाला फैल चुका था। ईद का दिन था, मगर अहमद के चेहरे पर अब भी एक बोझ था। वह नमाज पढ़कर लौटा ही था कि उसके पुराने पड़ोसी हाजी मुजीब चाचा आ गए। सफेद दाढ़ी, सिर पर टोपी और आंखों में नूर। अस्सलामु अलैकुम अहमद बेटा, ईद मुबारक। वलैकुम अस्सलाम चाचा, आपको भी ईद मुबारक। खुश तो लग नहीं रहे, क्या बात है? अहमद की आवाज भर आई, चाचा, इस बार कुर्बानी नहीं कर पाए, बच्चे की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सका, दिल भारी है। हाजी चाचा ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और कहा, बेटा, कुर्बानी का मतलब सिर्फ जानवर को ज़बह करना नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ी कुर्बानी वो होती है जो दिल से दी जाए। तू ही तो था जो फसल खराब होने के बावजूद अपने पड़ोसियों को गल्ला बांटता फिरा था। तू ही तो था जो खुद भूखा रहा, मगर किसी को भूखा सोने नहीं दिया। ये छोटी बातें इतनी नहीं होती बेटा, ये वही कुर्बानियां होती हैं जो अल्लाह के दरबार में सबसे ऊंची उठती हैं। अहमद ने चौंक कर देखा, चाचा, क्या सच में अल्लाह ऐसी कुर्बानी को कबूल करता है? बिल्कुल बेटा। चाचा ने कुरान की आयत पढ़ी, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह तक न तो गोश्त पहुंचता है और न खून, उस तक सिर्फ तुम्हारी परहेजगारी पहुंचती है। और परहेजगारी, वो तो तेरे अंदर है। अहमद की आंखों में अब चमक थी। वह घर लौटा, दिल हल्का था और चेहरा रोशन। उसने बेटे अली को सीने से लगाया और फातिमा को देखकर मुस्कुराया। फातिमा, आज मैं समझा कि असल कुर्बानी क्या होती है। कुर्बानी जानवर से नहीं होती, दिल से होती है। आज मैं अपनी तंगी, अपना गम और अपनी उम्मीदें अल्लाह के हवाले करता हूँ और जानता हूँ कि वो कभी खाली नहीं लौटाता। फातिमा की आंखों में सुकून उतर आया। सच कहा आपने, हमें अपनी बुरी आदतें, अपनी खुदगर्जी और कभी कभी अपनी ख्वाहिशें कुर्बान करनी चाहिए। यही असल ईद है, यही असल इबादत। अली दौड़ता हुआ पास आया और पूछा, तो अब्बू, क्या इस बार हम कुर्बानी नहीं करेंगे? अहमद ने उसे गोद में उठाया, नहीं बेटा, हम आज भी कुर्बानी करेंगे। आज हम अपने वक्त की कुर्बानी देंगे। अपने आराम को छोड़कर हम गांव के उन बच्चों को खाना खिलाएंगे जिनके पास इस ईद पर कुछ नहीं। अली मुस्कुराया। फातिमा की आंखें भर आईं और नूराबाद के उस छोटे से घर में उस दिन एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी गई। अखलाकी सबक। बकरा ईद हमें सिर्फ जानवर ज़बह करने की रस्म नहीं सिखाती, बल्कि हमें याद दिलाती है कि असल इबादत, असल कुर्बानी वो है जो दिल से दी जाए। जब हम अपने गुस्से को, अपनी जिद को, अपने आराम को या अपनी नफ्स की ख्वाहिश को अल्लाह की खातिर कुर्बान करते हैं, तब जाकर ये ईद मुकम्मल होती है। क्योंकि अल्लाह नियत को देखता है, और जब नियत पाक हो तो सबसे छोटी कुर्बानी भी सबसे बड़ी इबादत बन जाती है।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए।